राकेश एक सीधा सादा लड़का था जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। वह खेतों में अपने पिता के साथ काम करता, गाय भैंसों की देखभाल करता और खाली समय में कविता लिखा करता। उसका सपना था कि एक दिन वह गांव के बाहर की दुनिया देखे। एक दिन गांव में एक एनजीओ का कैंप लगा जिसमें शहर से कुछ लोग आए। उनमें में थी हेलेना, एक पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी और सुंदर लड़की जो दिल्ली से आई थी। उसका मकसद था गांव के बच्चों को पढ़ाना और जागरूक करना। जब राकेश और हेलेना की पहली मुलाकात हुई, राकेश उसकी सादगी और आत्मीयता पर मोहित हो गया। हेलेना को भी राकेश की सच्चाई और शुद्ध दिल पसंद आया। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे, बातें करने लगे और एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। कुछ ही महीनों में उनका रिश्ता प्यार में बदल गया। राकेश ने पहली बार किसी से दिल से मोहब्बत की थी और हेलेना को लगा कि शायद यही सच्चा और हेलेना को लगा कि शायद यही सच्चा प्यार है, बिना दिखावे का, बिना स्वार्थ का। राकेश ने हेलेना को अपने परिवार से मिलवाया। उसके माता पिता थोड़े संकोच में थे क्योंकि हेलेना शहरी थी, अलग संस्कृति से आई थी। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वे बेटे की खुशी में खुश थे। हेलेना, मैंने तुम्हें यहाँ लाकर अच्छा किया ना? कहीं न कहीं मुझे हमेशा से यकीन था कि हमारा परिवार तुम्हें अपनाएगा। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारे परिवार ने मुझे खुले दिल से अपनाया। देखो, गाँव में रहते हुए कुछ चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं, पर मुझे यकीन है कि हम सब सँभाल लेंगे। हेलेना, बेटा, यहाँ की जायका तो तुम्हें पसंद आया ना? हाँ आंटी, खाना तो बहुत ही लाजवाब था और वातावरण भी बहुत सुकून भरा है। ये तो अच्छा है। राकेश ने मुझे बताया कि तुम शहर की हो। वहाँ की किसी चीज़ की याद तो नहीं आ रही? थोड़ा लगता है, लेकिन यहाँ आकर एहसास हुआ कि कुछ नया अनुभव। जब हेलेना का एनजीओ प्रोजेक्ट खत्म हुआ, उसे वापस दिल्ली जाना पड़ा। शुरू में दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे रोज बात करेंगे, मिलेंगे, साथ रहेंगे। पर वक्त के साथ साथ फासले बढ़ने लगे। हेलेना की लाइफ बहुत तेज थी, कॉलेज, करियर, फ्रेंड्स, पार्टीज। वहीं राकेश की दुनिया वही खेत, गांव और मोबाइल सिग्नल ढूंढना। धीरे धीरे कॉल्स कम होने लगे, चैट्स अनरीड रहने लगीं और एक दिन हेलेना ने साफ कहा, राकेश, हम बहुत अलग हैं। तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया मेल नहीं खाती। मुझे माफ़ करना। राकेश चुप गया पर कुछ नहीं कहा। बस आसमान की ओर देखकर बोला, तू चाहे चली गई पर तेरी यादें हर खेत, हर कविता में रहेंगी। राकेश ने दिल पर पत्थर रखकर खुद को संभाला। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, गांव में एक छोटा स्कूल खोला और बच्चों को पढ़ाने लगा। वो जानता था प्यार ज़रूरी था, पर खुद की पहचान उससे भी ज़्यादा। और हेलेना? और हेलेना, उसने कभी राकेश की कविता को सोशल मीडिया पर पढ़ा और मुस्कुराई। शायद अफसोस हुआ, शायद नहीं, पर वो जान गई कि राकेश एक याद बन चुका था, मीठी, सच्ची। जल्द आ रही है एक धमाकेदार कहानी। सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।